हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप बहुत बेहतर होंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लीटर और किलोग्राम। आप लोगों ने देखा होगा कि तेल खरीदते समय, ऑयल खरीदते समय कभी-कभी आप ऑयल को लीटर में लाते हो और कभी-कभी किलोग्राम में लाते हो। क्या दोनों एक ही हैं या फिर दोनों में कुछ अंतर है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। लीटर और किलोग्राम में निश्चित रूप में अंतर है। कैसे अंतर है? आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, जो लीटर होता है ये होता है यूनिट आयतन का। तो अगर आप किसी चीज का आयतन निकालते हो तो उसके लिए आप यूनिट यूज करते हो लीटर। मतलब आप जब कभी क्या निकालते हो, वॉल्यूम निकालते हो, तो उसके लिए आप यूनिट यूज कर रहे हैं लीटर। तो ये है आपकी वॉल्यूम की यूनिट। और जब भी कभी आप द्रव्यमान निकालते हैं, मतलब किसी चीज का मास निकालते हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं किलोग्राम। देखिए, दोनों में अंतर ऐसा है कुछ कि द्रव्यमान आपका भार बताने में मदद करता है और आयतन बताता है कि वो वस्तु कितना स्थान घेर रही है। जैसे इस कमरे में मैं पानी भरता हूँ तो कितना पानी भरेगा, ये पानी का आयतन बताएगा या कमरे का आयतन बताएगा। देखिए, अब एक तीसरी चीज होती है घनत्व, जिसे आप नाम देते हैं डेंसिटी। तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व का मान होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। अब समझिए इस चीज को। अगर मैं यहाँ से द्रव्यमान मतलब मास की वैल्यू निकालना चाहूँ, मैं हिंदी ही लिख रहा हूँ और इंग्लिश भी बोलता जा रहा हूँ, तो द्रव्यमान आ जाएगा आपका घनत्व और इसके साथ गुणा हो जाएगा किसका, आयतन का। इसका मतलब द्रव्यमान और आयतन में घनत्व का संबंध है। अगर आप मास और वॉल्यूम को रिलेट करना चाहते हैं तो उनके साथ रिलेटेड है क्या, डेंसिटी। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। अब आप समझिए कैसे ये चीजों में अंतर लाता है। डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। हम तीन चीजों पे चर्चा करेंगे। एक ले लेते हैं पानी, एक ले लेते हैं ऑयल, कुकिंग ऑयल, और एक ले लेते हैं मिल्क। चलिए, वाटर, ऑयल और मिल्क। देखिए, जो वाटर होता है इसकी डेंसिटी होती है 1। ऑयल है, ऑयल की डेंसिटी 1 से कम होती है तो लेस देन 1 और लगभग 0.91 होती है। और मिल्क की जो डेंसिटी वो होती है लगभग 0.101 या 0.102, लगभग इतनी होती है। अब अगर हम बात करें इस सेंस में तो मास बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 1 टाइम्स वॉल्यूम v। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, मास इज इक्वल टू या फिर जस्ट m इज इक्वल टू 0.91 v। और यहां पर आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू 1.02 v। अब देखिए, यहां से आपको जो ये वैल्यूज मिली है इनमें बहुत बड़ा अंतर है। m इज इक्वल टू जस्ट v, इसका मतलब है कि अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो m बराबर 1 लीटर। इस सेंस में क्या है कि 1 किलोग्राम 1 लीटर के बराबर हो गया, 1 लीटर के बराबर हो गया। लेकिन अगर यहीं पर आप बात कर रहे हैं ऑयल की, तो ऑयल होता है पानी से हल्का। ऑयल की जो डेंसिटी अभी हम लोगों ने आपको बताई वो है 0.91। इस सेंस में क्या है कि अगर आप 1 लीटर ऑयल लेते हो, 1 लीटर आपने क्या लिया, ऑयल, तो वो इसका जो द्रव्यमान आप निकालोगे वो कितना हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा आपका 0.91। वॉल्यूम था, वॉल्यूम की जगह हमने कितना रख दिया, 1। और ये आपका क्या है, 0.91। देखिए यहाँ पे कितना आया इसका। अब अगर द्रव्यमान की यूनिट आप लिखते हैं तो इसकी हो जाती है, आपको कितना लिखना, किलोग्राम लिखना होगा, किलोग्राम। अब अगर 0.91 किलोग्राम है तो आप इस चीज को समझो, वॉल्यूम का मान हमने कितना रख दिया, 1 रख दिया। लीटर था वो तो 1 रख दिया, 0.91 किलोग्राम का मतलब ये लगभग हो गया 910 ग्राम। और अगर ये 910 ग्राम हो गया, इसका मतलब आपको 1 लीटर में केवल कितना मिल रहा है, 910 ग्राम ही मिल रहा है। तो इस चीज का अंतर आप समझिए कि डेंसिटी कैसे लीटर और किलोग्राम में अंतर निकालती है। जबकि आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो अगर आपको कोई 1 किलोग्राम वस्तु, सॉरी माफ करिएगा, 1 किलोग्राम ऑयल दे रहा है तो इसका मतलब वो 1 लीटर से ज्यादा ऑयल दे रहा है। यहीं पर अगर मिल्क की बात कर लेते हैं तो मिल्क की डेंसिटी अभी आपने देखी, मिल्क की डेंसिटी है 1 से ज्यादा, जो है 1.02 लगभग। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप मास निकालते हैं इसका तो ये हो जाता है 1.02। 1 लीटर के लिए मास निकालना है ना, 1.02 किलोग्राम। और 1.02 किलोग्राम का मतलब है कि ये है 1020 ग्राम। इसका मतलब 1 लीटर में आपका यहाँ पे कितना होता, या 1 किलोग्राम में आप कितना लेते, ये हो क्या 1 लीटर की वैल्यू।
और 1 किलोग्राम में आपका कितना था? 1 ग्राम में कितना था? 1000 ग्राम ही था केवल। तो दूध को 1 लीटर लेने पर वो 1 किलोग्राम से ज़्यादा मिलता है, जबकि ऑयल को 1 लीटर लेने पर वो 1 किलोग्राम से कम मिलता है। तो ये था लीटर और किलोग्राम में अंतर ऑयल के सेंस में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।